नमस्कार। अगर आप या आपके जानने वालों में से कोई 2026 में सीबीएसई के क्लास 10th या 12th की बोर्ड परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है तो ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। आज हम एक एक करके उन सभी ऑफिशियल बदलावों को आसान भाषा में समझेंगे जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम की तारीखों में एक बड़ा बदलाव हुआ है। दूसरा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के नियम क्या हैं। तीसरा, अटेंडेंस को लेकर बोर्ड कितना सख्त है। चौथा, थियरी पेपर का नया पैटर्न कैसा दिखेगा। और आखिर में हम देखेंगे एक जरूरी चेकलिस्ट कि क्या करना है और क्या नहीं। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे ताजे अपडेट से जो सीधा एग्जाम की डेट से जुड़ा है। तो ये देखिए, ये है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट। सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि 3 मार्च 2026 को जो एग्जाम होना था उसे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वजहों से आगे बढ़ा दिया गया है। ये एक बहुत ही जरूरी खबर है, इसे नोट कर लीजिए। तो नई तारीखें क्या हैं? क्लास 10 का पेपर अब 11 मार्च 2026 को होगा और क्लास 12 का पेपर 10 अप्रैल 2026 को होगा। एक बात यहां बिल्कुल साफ कर दूं, ये बदलाव सिर्फ इन्हीं 2 तारीखों के लिए है। बाकी सभी एग्जाम्स की डेट्स वैसी ही रहेंगी जैसी पहले थी। अच्छा, थ्योरी पेपर से पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी तो होते हैं, है ना? तो चलिए अब उनके नियमों को समझते हैं क्योंकि ये भी उतने ही जरूरी हैं। देखिए, बोर्ड ने प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट के लिए एक बिल्कुल पक्की डेडलाइन दे दी है, 1 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक। बोर्ड ने साफ कहा है कि इस डेडलाइन को किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, तो इस टाइम फ्रेम को कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। अब इन एग्जाम्स को ठीक से कराने के लिए सीबीएसई ने कुछ रूल्स बनाए हैं जिन्हें कहते हैं एसओपीज, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर स्कूल को एक जैसे ही नियम मानने होंगे ताकि एग्जाम फेयर हो और हर स्टूडेंट के लिए एक जैसा हो। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है। हर बैच की एक ग्रुप फोटो ली जाएगी जिसमें सारे स्टूडेंट्स, इंटरनल एग्जामिनर और एक्सटर्नल एग्जामिनर सब होंगे। फिर इस फोटो को एक स्पेशल ऐप से अपलोड किया जाएगा जो उस जगह का सही टाइम और लोकेशन रिकॉर्ड कर ले। अच्छा, कुछ और फटाफट नियम भी जान लेते हैं। पहली बात, मार्क्स उसी दिन ऑनलाइन अपलोड होंगे और एक बार अपलोड हो गए तो वो फाइनल हैं, बदले नहीं जा सकते। दूसरी बात, अगर किसी के मार्क्स 25.5 आते हैं तो उसे 26 माना जाएगा। और हाँ, सबसे जरूरी, अपनी ओरिजिनल प्रोजेक्ट फाइल जिस पर टीचर के साइन हो उसे लेकर जाना भूलना नहीं है। चलिए अब एक ऐसे रूल की बात करते हैं जो ये तय करता है कि कोई स्टूडेंट एग्जाम में बैठ भी पाएगा या नहीं। जी हाँ, बात हो रही है अटेंडेंस की। रूल एकदम सीधा और साफ है, 75%। बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए कम से कम 75% अटेंडेंस होनी ही चाहिए। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। और ये कोई स्कूल का बनाया हुआ नियम नहीं है, बल्कि ये सीधा सीबीएसई का ऑफिशियल और बहुत ही सख्त ऑर्डर है, जैसा कि सर्कुलर में साफ साफ दिख रहा है। बोर्ड इस मामले में बहुत सीरियस है। हाँ, कुछ बहुत ही खास मामलों में, मतलब एक्सट्रीम केसेस में अटेंडेंस में छूट मिल सकती है, जैसे कि कोई लंबी बीमारी हो लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगेगा, या फिर पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो जाए, या कोई नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहा हो। लेकिन याद रहे, इन सभी के लिए प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। तो ठीक है, प्रैक्टिकल्स और अटेंडेंस की बात हो गई। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर 2026 में थ्योरी का पेपर दिखेगा कैसा, क्योंकि पैटर्न में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। तो सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब रट्टा मारने वाला सिस्टम नहीं चलेगा। बोर्ड अब यह देखना चाहता है कि कॉन्सेप्ट्स कितने समझे गए हैं और उन्हें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये चार्ट देखिए, ये इस बदलाव को एकदम साफ कर देता है। पेपर का लगभग 50% हिस्सा, मतलब आधा पेपर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवालों का होगा और बाकी के 50% में शॉर्ट और लॉन्ग आंसर वाले सवाल होंगे। ये सच में एक गेम चेंजर है। तो सवाल उठता है कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल है क्या? देखिए, ये वो सवाल नहीं है जो पूछते हैं इसकी परिभाषा बताओ। नहीं, इनमें आपको मिलेंगे एमसीक्यूज, केस स्टडीज, सोर्स बेस्ड सवाल जो ये टेस्ट करेंगे कि जो पढ़ा है उसे रियल सिचुएशन में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो एक टिपिकल पेपर कुछ ऐसा दिखेगा। सेक्शन ए में एमसीक्यूज होंगे, सेक्शन बी और सी में शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप सवाल, और सेक्शन डी केस स्टडी पर आधारित होगा। मतलब साफ है, तैयारी का पूरा तरीका बदलना होगा ताकि हर तरह के सवाल के लिए स्टूडेंट्स तैयार रहें। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। चलिए अब फटाफट इसे एक सिंपल सी डूज एंड डोंट्स की चेकलिस्ट में देख लेते हैं, एकदम फाइनल चेकलिस्ट, ताकि कोई गलती ना हो। तो क्या करना है? प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन जरूर पहुंचना है, अपनी ओरिजिनल साइन की हुई प्रोजेक्ट फाइल साथ रखनी है। और क्या नहीं करना है? प्रैक्टिकल को हल्के में नहीं लेना है, कॉपी पेस्ट वाला प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। और हाँ, सिर्फ गाइड के भरोसे मत बैठना, एनसीईआरटी की किताबें ही असली आधार हैं। और सबसे जरूरी, किसी भी तरह के अनफेयर मीन्स, मतलब नकल वगैरह से बिल्कुल दूर रहना है। ये छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। और जैसा कि खुद परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने कहा है कि रेगुलर अटेंडेंस सिर्फ एक शर्त नहीं है, ये एक जिम्मेदार इंसान बनने की प्रक्रिया का हिस्सा भी है। तो इन नियमों को बोझ ना समझें, ये आखिर में आपके ही फायदे के लिए हैं। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। जब फोकस अब रटने से हटकर समझने और अप्लाई करने पर आ गया है, तो एक स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई का तरीका कैसे बदलना चाहिए, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।